बिल्कुल। तो देखिए पीएसयूज पैसा बनाकर देंगे। और डायरेक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आप? ओके अब तो पीएसयूज ही पैसा बनाकर देंगे आपको, और पीएसयूज में आपकी खूब वेल्थ बनने वाली है। कल भी बाजार खुलने के बाद देखिए बात हुई थी बीईएल की, और हम यही कह रहे थे जब भेल में तेजी होगी तो बीईएल में क्यों नहीं होगी। और देखिए क्या गजब की रैली देखने को मिली थी, बीईएमएल ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। तो इन सब पीएसयूज के ऊपर आज भी हमारा फोकस होगा। मुनाफे की तैयारी हो चुकी है पूरी, और अब चलते हैं पहला सौदा की तरफ। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, और देखिए एक से बढ़िया एक स्टॉक बाजार खुलने के बाद भी आपको बताए जाएंगे। शैल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैल जी, एक फैंटास्टिक सेशन रहने वाला है, और बुल्स का पलड़ा भारी नहीं, मुझे तो काफी भारी नजर आ रहा है। 10,000 के ऊपर देखिए पहुंच चुका है निफ्टी कल। नमस्कार हेमंत जी, हमारे पैनल पे सब जो एक्सपर्ट्स हैं उनको शुभ प्रभात, और ख़ासकर हर्षदा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूं हर्षदा जी, हेमंत जी ने आपसे एक वो बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछा जो वो सबसे पूछते हैं, और मैं आपकी तरफ से जवाब दे देता हूं। जो भी टीवी 18 ग्रुप में काम करते हैं, सीएनबीसी में और सीएनबीसी आवाज़ में, सबकी उम्र 24 के बाद हेमंत जी उस पर एक पूर्ण विराम लग जाता है। तो ये प्रश्न का जो जवाब है वो मेरी तरफ से ही आता है हमेशा। तो हर्षदा जी, सबसे बढ़िया आपका दिन निकले, और मैं उम्मीद करता हूँ सबसे बड़ी हाँ, हर्षदा जी के लिए 18 है। चलिए वापस बाजार पे ध्यान देते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भसीन जी ने बात कही है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कि आपको बहुत ज़बरदस्त वैल्यू पिकिंग आती हुई दिखेगी पीएसयू बास्केट में। कौन से 4 या 5 सबसे अच्छे शेयर हैं उस पर बहुत ही गहन रिसर्च जारी है। जैसे ही वो होती है अगले हफ्ते आपको सीएनबीसी आवाज़ पर वो 4 या 5 नाम दिए जाएंगे। हेमंत जी, 2-3 बातें मैं बस बताना चाहता हूँ निफ्टी में खासकर। आपने कल की जो शानदार रैली देखी उसमें 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। HDFC पेरेंट पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रैल 30 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर शानदार तेज़ी है। अच्छे ब्रेकआउट्स आपको HDFC बैंक में आते हुए दिखेंगे, और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप बहुत ज़बरदस्त रैली आते हुए देख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, जो कि निफ्टी को ऊपर की तरफ ड्राइव कर रहा है। तो 10,300 10,500 शायद आपको चार्ट्स पर आता हुआ देखे अगले हफ्ते की जो लास्ट एक्सपायरी इस जून के महीने में होगी। और शानदार तेज़ी मुझको आती हुई दिख रही है मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस में लॉन्ग साइड पर, लेकिन यहाँ पर रैली बहुत ज़बरदस्त है। हम ज़रा वेट करेंगे ये स्टॉक्स थोड़ा रिएक्ट करें नीचे की तरफ, फिर इन पर आपको एक बायर की तरफ आते हुए कुछ व्यूज़ दिखेंगे। 2 स्टॉक्स जहां पर आपको हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिख रहा है, उनमें से एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो अब अपने 21 दिन के एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई के साथ बुल्स और बेयर्स की वो बिल्कुल कोशिश कर रहा है अपने 200 डीएमए को दोबारा रीटेस्ट करने की, और इंद्रप्रस्थ गैस। तो ये 2 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं जो आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। इनके बाय जोन्स जब आएंगे तो वो आपको हम लोग बिल्कुल बताते रहेंगे। हेमंत जी, आपकी तरफ बाजार खुलने में मेरे ख्याल से 50 सेकेंड रह गए हैं। रैप कर देता हूं। कौन? अच्छा, डायरेक्टर साहब कुछ कह रहे हैं फिर से शायद। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं बाजार की शुरुआत कैसी हो रही है इस समय। आप देखिए काफी रिकवरी आपको एशियन मार्केट्स में निचले स्तरों पे दिख रही है, एक स्टेबिलिटी दिख रही है। तो सुबह सुबह आप थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही हल्के लाल निशान के साथ। SGX भी देखिए टिक गया है शुरुआत में घटने के बाद। तो अब आपको एक फ्लैट शुरुआत देखने को मिलेगी निफ्टी पे। ऐसे संकेत आज के दिन साफ तौर पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कल एक बड़ा ब्रेकआउट हमने देखा है, तो बाजार का बेस अब ऊपर आ गया है। अब 10,000 के करीब वो बेस आता हुआ दिख रहा है जो 9,700 के आसपास हुआ करता था। आज की शुरुआत 10,065 के करीब बाजार खुलते हुए। सेंसेक्स पे नजर डालिए, 34,380 के करीब आपको शुरुआती कोट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा वक्त मार्केट को देना चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए। फिलहाल कम से कम निफ्टी के लिए मैं कहूंगा, देखिए कहां पे अच्छे वॉल्यूम के साथ आपको कोट्स आ रहे हैं, उन स्टॉक्स पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए आज के ट्रेड में। तो आप देखिए हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है। जी एंटरटेनमेंट, वेदांता, ONGC, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आप मूव देख रहे हैं। लेकिन आपके सामने एक अहम खबर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से। ये बयान आता हुआ पिछले 58 दिनों में
1,68,818 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। ये जो जियो प्लेटफॉर्म पे फंड रेजिंग हुई है, उसके साथ साथ राइट्स इशू के जरिए जो पैसे जुटाए गए हैं, उन सबको देखते हुए तो पिछले 58 दिनों में 1,68,818 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं रिलायंस की ओर से। रिलायंस इसके साथ ही कर्ज मुक्त हुआ, डेट फ्री कंपनी बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले 58 दिनों के इस फंड रेस के बाद। यह बयान रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट डेट फ्री करने का जो वादा पिछले एजीएम में किया गया था, मेरे ख्याल से उसी को रेफर किया जा रहा है कि रिलायंस नेट डेट फ्री हो चुका है इस फंड रेस के बाद। और यह रिकॉर्ड फंड रेस है, 58 दिनों में 1,68,818 करोड़ रुपए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुल मिलाकर के जुटाए हैं। शैल जी, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस तरह की फंड रेजिंग इतने कम समय के अंदर दुनिया में कहीं भी, और खास तौर पे आप कह सकते हैं कि पिछले 2 महीने जो 58 दिनों की हम बात कर रहे हैं, जो दुनिया में बहुत ही मुश्किल हैं, जहां होती होती डील्स अटक रही थी, वहां पर एक रिकॉर्ड बनाया है रिलायंस ने। प्रदीप जी, खबर हमारे दर्शकों के सामने है ही। एक बेसिक डेवलपमेंट जो आरआईएल के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया है कि फिलहाल जो वादा किया गया था उससे लगभग 8 या 9 महीने पहले आपको वादा होता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 3-3.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अब सेटल हो रहा है 1.5% नीचे, 1.5% ऊपर। तो ये आपको देखना पड़ेगा बाजार में। जैसा कि मैं आपको कह ही रहा था, जो निफ्टी है उसके कंधे बड़े मजबूत किए जा रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक्स आपको ऊपर बढ़ते हुए दिखेंगे, उनमें से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब एक नए रिकॉर्ड हाई के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से हेमंत जी की तरफ चलते हैं, वो एक स्टॉक कॉल लेंगे इस स्टॉक पर, क्योंकि यहाँ पर आप शुरुआती ही तेजी बहुत शानदार आते हुए दिखते हैं। 1680 आपके सामने ट्रेड करता हुआ। हेमंत जी। बिल्कुल, तो देखिए रिलायंस के अलावा रिलायंस के पार्टली पेड स्टॉक के ऊपर भी रखिएगा नजर। अब देखिए ये 2 स्टॉक्स हैं, और साथ में रिलायंस की ग्रुप कंपनियों के ऊपर रखिएगा नजर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए, अगर एक कंपनी एंटिटी डेट फ्री होती है तो ये उस पूरे ग्रुप के लिए बहुत पॉजिटिव बात मानी जाती है। RIIL, डॉक्टर साहब पूरा रिलायंस का ग्रुप दिखाइए। बालाजी टेली, TV18, नेटवर्क 18, और आप देखिए ये स्टॉक्स भी पिछले कुछ दिनों से क्या गजब की रैली दिखा रहे हैं। तो पूरा रिलायंस ग्रुप आज फोकस में रहने वाला है। ना सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये तो खुलते ही नया ऑल टाइम हाई देखिए लगा ही रहा है, और कल भी इसी ने मदद करी। इसीलिए हम कह रहे थे मंदी मत करिए बाजार में, कोई फायदा नहीं है। आप देखिए इस तरह की रैली देखने को मिल रही है। तो कर्ज मुक्त का ऐलान, और ये एजीएम में मुझे याद है सबसे पहले टिप्पणी दी गई थी कि रिलायंस कर्ज मुक्त हो जाएगा 31 मार्च 2000 अगले साल तक का, 2021 तक। लेकिन देखिए उससे पहले ही हो गया, और लॉकडाउन में ही ये अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इससे बढ़िया खबर नहीं हो सकती। एक बार चलते हैं राहुल जी के पास। राहुल जी बताइए, RIL के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के दिन कौन से होने वाले हैं? और डायरेक्टर साहब एक पूरा हॉटबोर्ड दिखाइए, पैक दिखाइए रिलायंस ग्रुप की सारी कंपनियों का।